संध्या संस्कृत एम.ए. प्राध्यापक सत्यनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल में कार्यरत हूँ। छात्र एवं छात्राओं, कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण देश लॉकडाउन है। इसीलिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि यूट्यूब पर यानी नेट के द्वारा अपने घर से ही छात्रों को अध्यापन कार्य किया जाए। आज मैं शास्त्री के तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत वाङ्मय आता है। एक महत्वपूर्ण श्लोक है। सदु खरापि निर्दोखा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कितादेन रम्या रामायणी कथा। यानी यह श्लोक अमृतमय श्लोक है। संपूर्ण भारत देश रामायण को अमृत ग्रंथ मानते हैं और घर घर में रामायण का पाठ करते हैं। संस्कृत वाङ्मय में महर्षि वाल्मीकि का रामायण आदि काव्य समझा जाता है तथा वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। एक कथा प्रसिद्ध है कि मां निषाद प्रतिष्ठान स्व मग्म शाश्वती समा यत विष्णाधिक अवधि काम मोहितम। कि जब व्या के द्वारा बाण से बिंधे हुए क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रौंची का करुण शब्द ऋषि ने सुना तो उसके मुंह से यह श्लोक अकस्मात निकल पड़ा। इसका आशय यह है कि हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है, इसीलिए तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे। इसका आशय यह है कि मां निषाद, निषाद शब्द का अर्थ होता है यहाँ राम। तो राम ने दशानन रावण को वध किए, इसीलिए कहा गया है कि अब आप शांति से राम राज्य कीजिए। इसका आशय यह है। एवं छात्राओं, यह जो दोनों श्लोक कहे हैं हम, सो बहुत अमृत श्लोक है। इसको रचना छात्रों को चाहिए, क्योंकि तो इस आदि काल में इस आदि काल को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहती है। यानी इसमें रामायण में 24,000 श्लोक है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं और उनका रचना रामायण आदि काव्य माने जाते हैं। और इसी जैसे रामायण है, महाभारत है, इसी सब से विद्वानों ने, कवियों ने इसी आधार से कोई भी काव्य लिखे हैं।
का अनुशीलन उनकी रचना के समय को भली भांति स्पष्ट कर रहा है कि रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय इस प्रकार से है। उस समय में पाटलिपुत्र नगर था। कौशल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बतलाई गई है। गंगा पार करने पर राम विशाला पहुँचे। उसकी राजा का नाम सुमति था। भारत का दक्षिण अंश एक विराट अरण्य के रूप में अंकित किया गया है, जिसमें बंदर, भालू आदि असभ्य जातियों निवास करती थी। उत्तरी भारत आर्य अवश्य था, परंतु बालकांड से सिद्ध है कि कौशल, अंग, कानकुब्ज, मगध, मिथिला आदि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यह राजनीतिक अवस्था बुद्धपूर्व भारत में ही दृष्टिगोचर होती है। सारे रामायण में केवल 2 ही पदों में ही यौवनों का नाम आता है। में मुख्य रस करुण रस है और रामायण का प्रारंभ करुण रस से ही होता है और अंत भी करुण रस से ही होता है। में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का वर्णन आया है। लक्ष्मण जब शक्ति बाण लग जाने पर जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र किस तरह से क्रोधन करता है, यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि दत्त भ्राता सहोदरः। मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे यही विशेषता है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि अनेक देश में पत्नी मिलती हैं, अनेक देशों में बांधव मित्र मिल जाते हैं, लेकिन वैसा कहीं नहीं देश है जहाँ सहोदर भ्राता मिलते हैं। तो बाण शक्ति लगने पर रामचंद्र किस तरह से क्रंदन करता है, यह एक अनुकरणीय है। विषय में भी यही बात है कि भगवती जनक नंदिनी के शील सौंदर्य का जो ज्योत्सना किस व्यक्ति के हृदय को शीलता तथा शांति नहीं प्रदान करती है। चरित्र भारतीय लड़ना के महान आदर्श का प्रतीक है। वह भारतीय नारी की गौरव का सदा उद्घोषित करता है। इस निशाचर रावण से प्रेम करने की तो बात दूर रही, मैं तो इसे अपने पैर से नहीं छू सकती हूँ। यथा चरणे नापि सभ्येन न यस्ते से यम निशाचरम रावणम किम न पुनरहम काम्येयम गर्भितिम रामायण। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के हृदय के ही प्रकाशक आदि कवि नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के संस्कार मनीषी भी है। यथा कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम इति। छात्र एवं छात्राओं, मैं कहना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस लॉकडाउन में जो घर में ही रहना है, इसलिए जो मैं कहा कि शास्त्री तिथि खंड के संस्कृत वाङ्मय में जो कहे हैं वो रामायण
हिंदू का महान धर्म ग्रंथ है, इसको मनन करना चाहिए। खत्म कर दे। आज मैं जो कहा हूँ, ये लॉकडाउन में घर से ही अपना अध्ययन का काम करें, बाहर न निकलें।